दोस्तों, आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? आज इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सूक्ष्म वेद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बारे में। अधिकतर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जगह जगह पर पुस्तक प्रचार करते हुए देखा होगा, और आप सोशल मीडिया का यूज कर ही रहे हैं तो सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आपने जरूर देखा होगा। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वीडियो, फोटो, सत्संग के माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान विश्व के लोगों तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं? भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार किया जा रहा है। जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पुस्तक प्रचार सेवा करते हुए मिल जाते हैं। सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत तेजी से प्रचार किया जा रहा है। ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, उस पर भी संत रामपाल जी महाराज जी छाए रहते हैं। उनका टैग हमेशा टॉप पर बना रहता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े आश्रमों में साल भर में 5-6 भंडारे भी होते हैं, उसका भी सोशल मीडिया या ग्राउंड लेवल पर खूब ज्यादा प्रचार होता है। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी का इतना प्रचार क्यों हो रहा है? क्या है इसकी वजह? क्या मिलता है इन्हें प्रचार करके? सारे प्रश्नों का उत्तर आपको 10 मिनट की वीडियो में आज मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और जानना है कि क्या है आखिर इसकी सच्चाई। सुनिए इस प्रश्न का उत्तर संत रामपाल जी महाराज जी के मुखकमल से। देखिए ये पूरी वीडियो। क्योंकि आत्मा को मालूम है, कुछ आभास है इसको कि परमात्मा की भक्ति बिना जीव सुखी हो नहीं सकता। तो हमें फिर जो ज्ञान सोचा हम भी भक्ति कुछ तो करें, तो हमारे को ये नालायक संत मिल गए, गुरु मिल गए, अज्ञानी, जिन्होंने हमें ये पत्थर पानी पूजन पर लगा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया। परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, इसमें कोई जाति और मजहब का कोई रोल नहीं है। यहां ऊंच नीच नहीं भगवान के दरबार में। परमात्मा के लिए आत्मा का सौदा करना है भगवान ने। वो किसी धर्म में, किसी मजहब में, और किसी निकम्मी आत्मा हो चुकी हो अज्ञानता से, चाहे कोई कसाई है, डाकू है, चोर है, शराबी है, या और कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, परमात्मा सबको सुधारते हैं। कितना मैला कपड़ा हो, धोबी का काम है उसको निर्मल करना। और चाहे किसी प्रकार का भी है, चाहे अष्टावक्र जैसा शरीर है, 8 जगह से उसमें मोड़ आगे हो, बांगा, टेढ़ा, काना, अंधा, तो वो सभी परमात्मा पा सकते हैं। क्योंकि वो अंग भंग जितने हुए हैं वो उसके पिछले पूर्व जन्म के पापों से। चाहे कोढ़ी, रोगी, किसी प्रकार का उसको दुख है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है और परमात्मा पा सकता है। और धीरे धीरे उसके जो कष्ट है, रोग है, कोढ़ है, किसी प्रकार का भी कोई और आपत्ति है, इस भगवान की भक्ति से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा पा सकते हैं। अब वो गोल्डन चांस है, इसको स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन युग, और वो आपको मिल गया। धन है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बनाया हुआ विधान नहीं, कोई बच्चों का बताया हुआ ज्ञान नहीं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको सुनाता है। और ये 100% सत्य है। हम बालक हैं, हम कब इसको सत्य मानेंगे, हमारी बुद्धि कब इसने ग्रहण करेगी, वो समय आने पर होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, एक पेन उठा लेता है, वो पूछता है क्या है, किसी से भी, बड़े भाई से, पिता से, माता से, वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है पेन है, पेन है। तो वो ये उसकी बुद्धि अभी ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ये क्या चीज है, और उसमें उसको अविश्वास भी नहीं है कि मेरा पिता या भाई बहन ये जो बोल रहा है वो गलत होगा।
तो उसको करता करता वहीं रखकर और खेल में लग जाता है। ये ऐसा ज्ञान है कि 1-2 वर्ष में तक आपकी मिटेगी। ये दास बतावेगा और आप सुनोगे, क्योंकि आप शिष्य होगे, हमारे बच्चे होगे। और बच्चे अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बुद्धि उसकी ग्रहण नहीं कर रही अभी वो है के। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका माइंड सब ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाता है, फिर वो अपने आप समझ जाता है। उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, दौड़ा जाता है, पेन ले आता है वो उठा के। तो ऐसे ही कुछ समय में आपकी या मिटेगी, क्योंकि आप जी ने वो अज्ञान सुन रखा है जो शास्त्र विरुद्ध था। अब ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रारंभ हुआ है, तो पुण्यात्माओं इसका लाभ उठाओ। और आपका परम कर्तव्य बनता है, आपके संपर्क में कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, आपका मित्र है, सखी सहेली है, उन सब से कोशिश करो इस ज्ञान को समझाने की। और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार से 1 बार 2 बार 3 बार, जब वो उखड़दाहा दिखे जब चुप हो जा, चंगरता दिखे जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर धीरे धीरे प्यार से समझाओ। क्योंकि आप ये समझना कि हम भी इसी स्थिति में थे। इस ज्ञान को प्रथम बार जब सुनते हैं एकदम हमें उलट पुलट सा लगता है और कति स्वीकार करने जी नहीं करता। एक भक्त ने जब ये प्रथम बार ज्ञान सुना, किसी भगत के यहाँ हम सत्संग कर रहे थे, गांव गांव में नगर नगर में जाते थे, तो वो उसका मित्र आया हुआ था सह परिवार। बाद में हम बैठ के थोड़ी सी संगत होती है, तो वो कहने लगा महाराज आपकी बातों में मुझे कति अविश्वास है और मेरा उल्टी पड़न होगी जब आपने न्यू कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और फिर वही भगत है अब औरों को बताता फिरता है कि वे सचमुच अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि आत्मा का उद्धार करवा दे। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई सेठ धनी व्यक्ति है, वो अपने मित्र को, रिलेटिव को क्या दे सकता है? 10-20 हजार रुपये दे देगा, कोई एक नौकरी लगवा देगा, या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिवा देगा जिससे पेटे तक का काम होगा उसका, रोज इस जन्म के एक रोजगार तक सीमित है। और इस मार्ग से अब इस जीवन में तो उसने थोड़ा बहुत राहत मिल गई, और मिले भी वह उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित, तो उसी से कारण वो किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, धनी से संबंधित होगा। वैसे नहीं हो सकता, वो भी किसी समय इसी प्रक्रिया से बने हुए संस्कार हैं उसके। तो अगले जन्म में वो गधा बन गया, सुअर बन गया, पता कौन फैसिलिटी देगा उसने। तो ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति विधि है, इससे उस प्राणी के आगे ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। और यदि किसी कारण से पैर भी फिसल गया, ना पार हुआ, तो रोजी रोटी तो उसके आगे रखी पावेगी। तो इससे बड़ा जो उपकार कोई नहीं कि उसको इस नाम से जुड़वा दे, परमात्मा कबीर जी की शरण में उसको ले आवे। परमात्मा ने कहा कि 1 करोड़ गौओं को हत्थे में कटने से बचाने का जो पुण्य होता है, एक आत्मा को कबीर परमेश्वर की शरण में लाने से इतना पुण्य उस लाने वाले का कमीशन है। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि ना जाने उस जीवात्मा के कितने ऐसे बूढ़े जन्म होने थे कि तब
बकरा बनकर गला कट्टे हो, किते गऊ बनकर, किते भैंसा बनकर, मुर्गा बनकर, बकरा बनकर, और परेशानियां ना जाने कितनी होनी थी। तो इतना पुण्य, और इसी कार्य को करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चल कर आते हैं। और आज वही काम हम भी करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये लोक रहन का नहीं है, या तो हमारे साथ सारा काम बलपूर्वक कराया जा रहा है, हमें मजबूर करके विवश कर रखा है। ऐसा शरीर दे दिया कि इसी शरीर की रक्षा में और इसी के पालन पोषण में सारा जीवन जाता है, और ये रहता भी नहीं। कभी बीमारी से, एक एक्सीडेंट से, ये कभी ना कभी अंत भी इसका तुरंत हो जाता है। ये कोई जीवन है यहाँ पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था। और कोई बताता था कि स्वर्ग में बड़े ठाठ हैं, क्योंकि हमने स्वर्ग से आगे कोई बात सुनी नहीं थी, स्वर्ग से आगे का कोई ज्ञान नहीं था। चाहे कोई बेसिक बात बनाओ था, ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्म की साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो उनको भी यही था कि ब्रह्म लोक में चले जाते और वहां के गए हुए प्राणी फिर वापस आते। अब परमात्मा ने वो स्थान बता दिया जो हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म है गीता बोलने वाला, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजम देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से जो राहत मिलनी है वो ब्रह्मलोक में लगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी प्राणी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती, या वहां गए वे भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ उसने नहीं बताया कौन है, तीनों गुण लिख दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बहुत ही विस्तार के साथ एक तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी डिटेल के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुन, उनको दंडवत प्रणाम कर प्यार से नम्रता से पूछो। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों से सब छंद उसके अलग अलग बता देगा, उसके विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। दोस्तों अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज चैनल पर जाएं।